हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में आप लोगों के पास कुछ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास अपनी ये सब बातें शेयर करूँ, क्योंकि बहुत टाइमों से मेरे दिलों में बहुत तकलीफ़ होता है सब कुछ याद करने के बाद। ऐसा लगता है कि काश मेरे पापा रहते तो मुझे उतना दिक्कत नहीं होता है इस टाइम में, क्योंकि जिस टाइम से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उस टाइम से शायद ही कोई भी अगर किया होगा तो उनको पता होगा कि कितना तकलीफ़ होता है। बहुत तकलीफ़ मैं झेला हूँ अपनी लाइफ में। पापा ना 2016 में डेथ कर गया। डेथ करने के बाद उस टाइम से मुझे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ। आज पापा के जाने के बाद माँ भी बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी हैं। उनका देखभाल करना, हर चीज़ करना हम ही लोग मुझे ही करना पड़ता है। भैया एक हैं, भैया करते हैं। अ, भैया भाभी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनका भी ये श्रेय जाता है कि मुझे वो ये पापा जाने के बाद ना बाप की तरह एक होता है ना, बाप और माँ की तरह थोड़ा मानना, मर्यादा, सब कुछ प्यार मोहब्बत अच्छे से देना, पढ़ाई कराना। हाँ, उसमें योगदान मेरी दीदी लोग को भी जाता है, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत हेल्प किए हैं, बहुत हेल्प किए हैं पढ़ाई को लेकर। नहीं तो आज अगर ये लोग मुझे हेल्प नहीं करते तो शायद मैं आज ग्रेजुएशन पास भी नहीं कर पाता। ये लोग का हाथ है, बहुत है कि मैं ग्रेजुएशन कर पाया हूँ। आप लोग के पास इसीलिए ये शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास बोलूँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये बेस्ट है कि अपनी हर एक दिल हल्का करने के लिए मैं ये ब्लॉग बनाऊँ। मैं अब ये है कि आज मैं भैया और भाभी के खिलाफ जाकर मैं अपनी लव मैरिज शादी किया हूँ। वो मैं आपको अपनी वाइफ को ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही दिखाऊंगा, क्योंकि वो कैमरा के सामने आना नहीं चाहती है। रही बात कि अभी हम लोग है ना इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि शायद पापा रहते तो उतना स्ट्रगल मुझे करना ना पड़ता। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो भी मेरे से हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। भैया भाभी का कहना था, उनका भी सोच सही था, गलत नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका भी गलत था, लेकिन भैया भाभी के खिलाफ जाकर आज हम एक बहुत बड़ा कदम उठाए हैं, जो है लव मैरिज का। लव मैरिज अपने मन से, इस बारे में। लेकिन आज ये सोचते हैं कि जो भी फैसला किए हैं कुछ सोच समझ के ही मैं किया हूँ, क्योंकि देखिए शादी करना ये सब के खर्चे पॉसिबल नहीं है। पापा रहते तो खर्चे उठा सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझ पे जो ट्रस्ट करती है, जो सब कुछ छोड़ के आज मेरे पास आई है, वो मेरे पे बहुत विश्वास रखती थी। अब मेरे हर एक चीज़ के बारे में जानती थी, मेरी स्ट्रगल लाइफ के बारे में जानती थी। वो जहाँ तक मेरी क्लासमेट थी, इसलिए आज वो मेरे बहुत सपोर्ट की। वो उसका भी बहुत हाथ है सपोर्ट करना। मैं काम पे नहीं जा पाता था, जिसके कारण मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि भैया काम करते थे, भाभी काम करती थी। उनके पैसों से रहना, खाना पीना मेरे लिए बहुत तकलीफ़ हो रहा था। भैया की भी कहना था कि कुछ काम कर लो अपने पॉकेट खर्चे के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए कुछ काम कर लो। फिर भी मैं थोड़ा-सा होता है ना कि कभी मैं काम नहीं किया था, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा था हर चीज़, हर बात। तो जब से मेरी लाइफ में मेरी वाइफ़ आई है, जिस टाइम उससे बात होने लगा निशा से, तो वो मुझे समझाई कि काम करना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब मैं उससे बात कर रहा था ना, वो खुद भी एक टीचर थी या स्कूल में, वो खुद भी काम कर रही थी। तो उसी से मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे भी काम करना चाहिए। जब वो लड़की होके काम कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस आज मैं अगर काम करना स्टार्ट किया तो वो अपनी वाइफ के चलते किया हूँ, क्योंकि वही मेरी हर एक मोटिवेट, अंदर के जो कहते हैं ना कि काम करने की जिज्ञासा जागना, वो मुझे जगाई है। जिसके कारण मैं पहली बार अगर काम किया था ना, तो डिलीवरी बॉय का ज्वाइन किया था। मैं उससे पूछा भी, मुझे डिलीवरी बॉय के सुन के ना मुझे ये लगा कि शायद
ये मुझे छोड़ देगी, लेकिन ये भी मेरे साथ बहुत सपोर्ट की। बोला कोई बात नहीं है, आप डिलीवरी बॉय वाला काम कर लो, क्योंकि उनसे पूछा था तो बोली थी आप कर लो, काम काम होता है। ये सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं डिमोटिवेट हो भी गया था कि डिलीवरी बॉय के काम करूँगा, सब क्या सोचेंगे, ये वो बहुत हज़ार सवाल था। लेकिन अगर मोटिवेट और हिम्मत दी, ये मेरी वाइफ़ थी जो मुझे बहुत सपोर्ट की है काम को लेकर। तो डिलीवरी बॉय के काम मैं जॉइन किया था अपने फर्स्ट करियर में। अगर काम किया था ना तो डिलीवरी बॉय का जॉइन किया था। तो जिससे वो मुझे ये भी बोली थी कि आप घबराना मत, बस काम करने पे ध्यान दो। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस काम काम होता है। इससे ना मुझे बहुत मोटिवेट मिला, बहुत जिज्ञासा जगा कि नहीं ठीक है मैं काम करूँगा। तो मैं अपनी स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ साल के बाद मैं डिलीवरी बॉय के ज्वाइन कर लिया था काम। वहाँ से हम मेरी स्ट्रगल लाइफ थोड़ा अच्छा चलने लगा, क्योंकि कुछ पैसा कमाते थे तो अच्छा लगता था। ऐसे भैया से मांगना अच्छा एकदम नहीं लगता था। क्या कहें, मेरी लाइफ का ना इतना स्ट्रगल किया है और अभी तक कर ही रहा हूँ। बस अब देखते हैं आगे होता है क्या। और और आगे मैं आपको ये बातें बताता ही रहूँगा अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में। फ़िलहाल अभी मैं इतना ही बता पाऊँगा, उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे शेयर करूँगा अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में। बाय बाय, नमस्कार।